हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू सेशन ऑफ हिंदी की चौपाल। और आज का हमारा टॉपिक है लोकोक्तियां। मुहावरे हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम लोकोक्तियों के बारे में कुछ समझने वाले हैं। तो जैसा आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब संधि विच्छेद होता है लोक और उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है तथा सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों की राय है कि कहावत शब्द तो कथावृत्त शब्द से आया है, और कथावृत्त का मतलब होता है कि कहावत जनरली किसी न किसी पीछे वाली कहानी पे आधारित होती है। जैसे अंगूर खट्टे होना, तो उसमें आपने उस लोमड़ी की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, जो काफी उछल कूद मचाने के बावजूद अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई थी और फिर उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। तो मुहावरे जब हमने पढ़े थे तो बात की थी कि मुहावरे एक सार्थक वाक्यांश होते हैं और किसी अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। दूसरी ओर लोकोक्तियां क्या है? लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य हैं, इनमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता और ये भाषा में प्रयोग की दृष्टि से विद्यमान रहती है। जैसे मुहावरा क्या हो गया? अपना उल्लू सीधा करना, मतलब खुद का काम निकालना। और लोकोक्ति 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। ठीक है, मुहावरों में क्या होता है कि जब वाक्य में उसको फिट किया जाता है तो वो अविकारी नहीं रहते, लिंग वचन कारक काल उसके हिसाब से वो सेट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आंखें पथरा जाना, उसका प्रयोग कैसे हुआ है? पति का इंतजार करते करते माला की आंखें पथरा गई। दूसरी ओर लोकोक्तियों के प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अज्जल गगरी छलकत जाए, तो इसका प्रयोग कैसे? कि वह अपनी योग्यता की डींगे मारता रहता है कि वह कितना योग्य है, सब जानते हैं। तो यह तो वही बात हो गई कि अज्जल गगरी छलकत जाए। दूसरी बात, जैसा कि हमने मुहावरे के टाइम पे भी की थी, कि मुहावरे अपने अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उनका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, तो ये तर्क पर आधारित नहीं होते। जैसे ओखली में सिर देने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी ने ओखली में सिर दे दिया, या घाव पर नमक छिड़कने का लिटरल मीनिंग ये नहीं हुआ कि कोई गया टाटा आयोडीन नमक की थैली लेके और किसी के घावों पर छिड़कने लगा। या छाती पर मूंग दलने का मतलब तो अब आप समझ ही गए। तो लोकोक्तियां जनरली क्या होता है कि उनका तर्कपूर्ण अर्थ निकलता है। कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा हो सकता है जब उनका तर्कपूर्ण अर्थ ना निकले। जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई लकड़ी का बर्तन है तो उसको बार बार आग पर आप नहीं रख सकते। प्रैक्टिकल बात है, रखोगे तो जल जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोकोक्तियां बिल्कुल तर्क शून्य भी होती है, जैसे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, वो गाना सुना होगा आपने, छछूंदर के सिर में ना भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वो दोनों अलग अलग कहावतें हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ लोकोक्तियां और उनके अर्थ और प्रयोग जो मुझे काम काम की लगी वो देख लेते हैं। ठीक है, पहली, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। प्रयोग क्या हो गया? मैं जानता हूं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम अपने करने का है वह जरूर करूंगा। कुमार विश्वास जो काफी फेमस कवि हैं, तो वो अपना एक डायलॉग बार बार दोहराते रहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर तबीयत से उछल जाए तो भड़बूजे की आंख जरूर फोड़ सकता है। मतलब आपको अपनी हैसियत से बढ़कर भी कभी कभी काम करने की कोशिश करनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की गजल है ना, कौन कह सकता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, फिर आगे अज्जल गगरी छलकत जाए, वो अपन ने देखा ही था पिछले में एग्जाम्पल। फिर है अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आप सोच रहे थे वैसा ही कुछ हो जाए तो आपका काम बन जाता है, मन चाही बात हो जाना। मैं अभी विद्यालय से अवकाश लेने की सोच ही रहा था कि मेघा ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। आजकल जैसा सीजन चल रहा है उसमें हो सकता है कि मैं अवकाश लेने की सोच ही रहा था और पता चला कोरोना की वजह से स्कूल बंद ही हो गया। तो वो अच्छी बात तो नहीं होगी, लेकिन जिसको अब छुट्टी देनी है उसके लिए तो हो जाएगा ना, अंधा क्या चाहे दो आंखें। फिर है अंधी पीसे कुत्ते खाएं।
इसका मीनिंग क्या हुआ कि मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। रजनी अपने आप को बुद्धिमान समझती है, किंतु उसका काम अंधी पीछे कुत्ते खाए वाला है। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, कोई काम नियम कायदे से ना करना। इस ऑफिस में तो जिसके जो मन में आता है वह करता है, इसी को तो कहते हैं अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। आंख का अंधा नाम नयन सुख। किसी का नाम किरोड़ी मल हो और उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं हो तो क्या कहलाएगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख। फिर है आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो वो किसके लिए होता है कि अगर आप कुछ लालच में या किसी और चीज के चलते आप और बड़ी चीज करने निकले और फिर वो भी आपको नहीं मिली। जैसे इसके लिए एक सिमिलर कहावत है क्या, कि चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दुब्बे जी रह गए। ठीक है। फिर है अगली, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब क्या हुआ? आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग जाना। जैसे भारतीय टीम इंग्लैंड में गई तो थी टेस्ट सीरीज खेलने और रवि शास्त्री की किताब के विमोचन में लग गई, तो वो क्या हो गया? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। फिर देखो, ओछे की प्रीत बालू की भीत। मतलब नीचे आदमी का प्रेम क्षणिक होता है, बालू की भीत टिक सकती है क्या? नहीं टिक सकती। तो वो हो गया, ओछे की प्रीत बालू की भीत जैसी होती है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसको ये बुझती छोटा वो हो जाएगा। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती का मतलब क्या है? अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। जहां जिस चीज की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध को किसी बात के लिए डांटे। एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापक को दोष दे रहे हो, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो तो है ही, लेकिन आप वाक्य प्रयोग कंटिन्यू देखते रहो। वाक्य प्रयोग में लोकोक्ति एज इट इज आती है और ज्यादातर इसी सेंटेंस के साथ आती है, या तो वही बात हो गई, ये तो ऐसी बात है, ये तो वैसी बात है। तो आपको एज इट इज वो वाक्य है अपने आप में, किसी चलते हुए सेंटेंस में फिट नहीं होगा, वो अलग से उपवाक्य या वाक्य बन के ही आएगा। ठीक है। उल्टे बांस बरेली को, जहां जिस व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता ना हो उसे वहां ले जाना। ये अच्छा एग्जाम्पल है। जब राजू अनाज को शहर से गांव ले जाने लगा तो पिताजी ने कहा कि ये तो उल्टे बांस बरेली वाली बात है, यहाँ क्या कोई अनाज की कमी है? ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत के अनुसार चीज ना होना। विद्यालय के ट्रिप में जाने के लिए 2,500 रुपए चाहिए थे और पिताजी ने 1,000 ही दिए, तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई। न्यू ईयर की पार्टी के लिए 10,000 रुपए चाहिए थे और जेब में 500 रुपए हैं, तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। ऊधो का लेना न माधो का देना, मतलब अपने काम से काम रखना। प्रोफेसर साहब को तो केवल पढ़ने और पढ़ाने से मतलब है, गुटबंदी और राजनीति से उन्हें मतलब नहीं। इसे कहते हैं ऊधो का लेना ना माधो का देना। ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी। इंटरेस्टिंग है ये। मान लो नदी में बाढ़ आई हुई है और इतनी बाढ़ आई हुई है जिसमें ऊंट ही डूब रहा है और गधा पूछ रहा है अरे पानी ज्यादा तो नहीं है? अरे भाई, जब ऊंट ही डूब गया तो तू कैसे बचेगा? तो कहावत का मीनिंग भी यही है। अपन ने शुरू में पढ़ा था ना कि कहावत हमेशा तर्कपूर्ण होती है। जहां बड़ों का ठिकाना नहीं वहां छोटों का क्या कहना। ठीक है। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। करेला कैसा होता है? कड़वा। नीम कैसा होता है? कड़वा। तो अगर करेला नीम पे चढ़ जाएगा तो डबल कड़वाहट हो जाएगी। तो वैसे ये कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगत में पड़कर और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ये कई सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, लेकिन इसका बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग है वो यही है। तो कुछ भी रख लो, कालू तो पहले से ही बिगड़ा था और अब आवारा लोगों का साथ पकड़ लिया तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। ठीक है। पाकिस्तान तो पहले ही बदमाश था, अब चीन से दोस्ती और हो गई तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। एक अनार सौ बीमार, जिस चीज के बहुत चाहने वाले हों। प्रयोग, अभिषेक जहाँ कंप्यूटर सीखता है वहाँ कंप्यूटर एक है और सीखने वाले 20 हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक ही कन्या है जबकि कई सारे लड़के हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि एक अनार सौ बीमार। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बहुत अच्छा नीति वाक्य है ये। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक
ही चीज को पकड़ लोगे, एक फोकस बना लोगे और उसको अचीव करने के पीछे भागोगे, तो आपकी सब चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। मान लो किसी की जिंदगी में पैसे की कमी है, अब वो छोटे छोटे फुटकर काम कर रहा है, उसकी बजाय वो जिस बिजनेस या नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है उसमें ठीक से मेहनत करके उसको अगर अचीव कर लेगा तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और छोटे छोटे करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या है, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और सबको साधने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि कुछ हासिल नहीं होगा। वो कहते हैं ना, थोड़ा 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 सब और अंत में कुछ नहीं। तो वो है, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए किसी एक समर्थ व्यक्ति का सहारा लेना अच्छा है, बजाय कि अन्य लोगों के पीछे भागने के। किसी के कोई बीमारी हो गई तो उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नीम हकीम और झाड़ फूंक और ओझों के पास जाना चाहिए। तो वैसी चीज होगी। ठीक है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना मतलब सारे लोग एक ही प्रवृत्ति के होना। अरे भाई, रोहन और मोहन पर विश्वास मत करना, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। समझ लो, एक नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ। तो एक कहावत और आ गई है, एक नागनाथ और दूसरा सांपनाथ। उसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों एक जैसे ही कुटिल लोग। ठीक है। फिर देखो ये आ गया, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज को तो आप सब जानते ही हैं, कहाँ के राजा थे, उज्जैन के, अवंती। ठीक है। और गंगू तेली एक कुछ भी एक डिनोमिनेशन हो गया एक आम आदमी के लिए। कई लोग कहते हैं कि ये हिंदी में काफी सारी कहावतें जातिवाचक हैं, कहीं पे धोबी आ जाता है, कहीं पे तेली आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, यानी लगने में तो ये लग सकता है कि ये जातिवाचक चीजें हैं, लेकिन असलियत में ये क्या है, लोकोक्ति है, जनसाधारण की बात करने की शैली है। ठीक है। तो इसमें ये थोड़ी है कि भाई किसी पे, यानी एक पर्टिकुलर कास्ट पे तो कुछ है नहीं। आपको हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के रिलेटेड आपको कहावतें मिल जाएंगी, और वो ज्यादातर हल्के फुल्के मजाकिया ढंग में होती हैं। ठीक है। तो हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो गया ऐसे कहना, लेकिन इंटेंशन समझने की जरूरत है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उच्च और साधारण की तुलना करने के लिए जब कोई बात कहते हैं, जैसे कहाँ मुकेश अंबानी और कहाँ एक भिखारी, तो उसका पुराना सेंस हो गया, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बेमेल वस्तुओं को एक जगह एकत्रित करना। इसके सिमिलर कहावत है इंग्लिश में, पंडोराज बॉक्स। तो जैसे यहाँ के कहानी किस्सों में रानी भानुमति हुई है, वैसे उधर ग्रीक माइथोलॉजी में पंडोरा है। ठीक है। तो कहावतों में एक चीज समझने की ये हो रहा है कि कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता। जैसे यहाँ पे अपन कहते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है, उसका मतलब क्या हो गया कि मूसलों की साइज के पानी की बूंदें या फिर ओले गिर रहे हैं। ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं क्या, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो उसका मीनिंग क्या था कि मिडिवियल जो यूरोप था, वहां पे जो फूस वगैरह के घरों की छत बनती थी, तो गर्मी के लिए वहां ठंड बहुत तेज पड़ती है, तो गर्मी पाने के लिए उसमें कुत्ते बिल्ली आके छुप जाते थे। ठीक है। तो जब बारिश होती थी तो वो छतें बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाती थी, और स्लिपरी हो जाती थी तो क्या होता था, वो फिसल फिसल के गिरते थे। तो जितनी तेज बारिश उतनी ज्यादा वो फिसल के गिरते थे। तो इसलिए वो कहावत बन गई क्या, कि इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। कै हंसा मोती चुगे कै लंघन मर जाए। यानी प्रतिष्ठित और विद्वान व्यक्ति अपने अनुकूल प्रतिष्ठा के साथ ही जाना ठीक समझता है। तो क्या किंवदंती है इसके पीछे, कि जो राजहंस होते हैं वो केवल मोती चुगते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, भाई मोती चुगने से एनर्जी तो मिलने से रही, लेकिन अब जो कहावत है वो है कि भाई हंस मोती चुगते हैं, तो हंस या तो मोती चुगेगा या फिर भूखा मर जाएगा। वैसे ही चातक की कहते हैं ना कि केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। वो भी मुझे समझ में नहीं आता कि चातक को कैसे पता चलेगा कि स्वाति नक्षत्र का ही है ये, लेकिन अब कहावत है तो है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। 10 लोगों के सामने जब मोहन की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसकी हालत उसी तरह हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खग ही जाने खग की भाषा। साथी की बात साथी समझ लेता है। मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मेरा दोस्त विकास पता नहीं कैसे समझ लेता है। कॉलेज के फ्रेंड रहे होंगे जरूर। सच बात है कि खग ही जाने खग की भाषा। गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। जिसका काम हो वो तो परवाह करे नहीं, बल्कि दूसरा आदमी तत्परता दिखाए। तो ऐसा बहुत केसेस में होता है।
तो उसी सिचुएशन के लिए है गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। गुरु गुड़ी रहा और चेला शक्कर हो गया। ठीक है, शिष्य का गुरु से अधिक उन्नति करना। आप लोगों को याद होगा तो 2008 के विधानसभा इलेक्शन में सीपी जोशी साहब जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो 1 वोट से हार गए थे और उनको हराने वाले उन्हीं के राजनीतिक जो चेले, जो गुरु शिष्य थे, वही थे। तो गुरु गुड़ी रहा और चेला शक्कर हो गया। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अपराधियों के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दंड पाते हैं। इसका उल्टा मत कर देना, यहाँ पे गेहूं गलत व्यक्ति का द्योतक है और घुन एक इनोसेंट का। ऐसा नहीं है कि भाई घुन तो गेहूं में लगता है, गेहूं तो अच्छी चीज होती है, तो आप वैसे मत समझ जाना, इसको उल्टा मत कर देना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सिद्धांतहीन या अवसरवादी मनुष्य जैसी हवा चल रही हो उसके साथ ही जो बह लेता है, उसके लिए कहावत है गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। इसके लिए इंग्लिश में क्या कहावत है? When in Rome, do as the Romans do। जहां गए जैसा देश वैसा भेष। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, बेशर्म आदमी पर किसी बात का असर नहीं होता। चील के घोंसले में मांस कहाँ? किसी व्यक्ति से ऐसी वस्तु की आशा करना जो उसके पास ना हो या जिसकी उसको खूब आपसे ज्यादा जरूरत हो। वे चील क्या करती है? सारी दुनिया में शिकार करती घूमती है, मांस की तलाश में ढूंढती है। तो उसके घोंसले में मांस आपको कैसे मिलेगा? वो तो खुद ही खा गई होगी, चट कर गई होगी। तो यह कहावतें हमेशा तर्कपूर्ण होती है। चील के घोंसले में मांस कहाँ? चोरी चोरी से जाए, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। मतलब आप ये सोचो कि किसी की प्रकृति में आप पूर्णतः बदलाव कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने वो साधु की और बिच्छू की कहानी शायद सुनी होगी कि बिच्छू बार बार काटता रहता है और साधु उसको बार बार छुड़ा के दूर रखता रहता है, मारता नहीं है। तो एक आदमी देख रहा था, वो पूछता है कि आप इसको मार क्यों नहीं रहे, आपको इतना काट रहा है। तो साधु कहता है जब ये अपनी प्रकृति से विचलित नहीं हो रहा, ये अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं क्षमा करने का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? तो वैसे ही कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। जिन खो ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। पूरा करो इसको दोहे को। मैं बपुरा बूढ़न रहा, रहा किनारे बैठ। मतलब क्या हुआ कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, लेकिन बिना परिश्रम किए आपको कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है, किनारे पर बैठने से मोती नहीं मिलेगा। जो गहराइयों में उतरेगा, ढूंढेगा, उसी को मोती मिलेगा। ठीक है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मतलब जहां पे किसी के गुण की पूछ नहीं है। इसका सिमिलर जो मुहावरा है, हीरे की परख जोहरी जाने, तो वो चीज है कि जहाँ गुणों की पूछ होगी वहीं उनकी परफॉर्मेंस करने से कुछ होगा। ऐसे स्थान में कोई अपना गुण दिखाए जहाँ देखने वाला नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। जहाँ का पीवे पानी वहां की बोले बानी। जिस व्यक्ति का खाए उसी की सी बातें करनी चाहिए। मतलब लॉयल्टी की बात है, या फिर अवसरवादिता पे भी ले सकते हो, लेकिन ये लॉयल्टी के लिए। ठीक है। जंगल में रहकर, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। मतलब जिसके शासन में, जिसके सहारे पे रह रहे हो, उसी से दुश्मनी आप नहीं कर सकते। इसको ये भी कह सकते हो कि जंगल में रहकर शेर से बैर, लेकिन कहावत है जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। ठीक है। तुम डाल डाल में पात पात। मतलब आप जब किसी की चालाकियों को समझते हो तो कहते हैं कि वो डाल डाल और वो पात पात। मतलब वो तो डाली डाली से वाकिफ है, लेकिन वो तो पत्ते पत्ते से वाकिफ है। ठीक है। 3 मिनट 13 में मतलब जिसकी कोई पूछ ही ना हो। मोहन की अपने रिश्तेदारों में वै मोहन को अपने रिश्तेदारों में कोई नहीं पूछता। वो ना तो 3 में ना 13 में। मतलब किसी को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तबेले की बला बंदर के सिर। दोष किसी और का और सजा किसी और को। इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जैसे था ना, कहावतों के पीछे कोई कहानी होती है। तो तबेले की बला बंदर के सिर कैसे? शॉर्ट में सुना देता हूँ फटाफट से। क्या था कि एक तबेला था जिसमें बहुत सारे घोड़े रहते थे। ठीक है। और एक बछड़ा रोज उस तबेले में आके और घोड़ों का चारा खाया करता था। तो जो रखवाला था वो चूल्हे में घोड़ों की जो सांदी पानी बनाते रहते हैं ना, तो वो बनाता था। तो वो जलती लकड़ी लेके उसके बछड़े के पीछे उसको दौड़ाने के लिए भागता था। तो क्या हुआ कि एक दिन जब उसने उसके पीछे वो जलती लकड़ी फेंकी, तो उससे तबेले में लग गई आग। तबेले में आग लग गई तो बहुत सारे घोड़े घायल हो गए। तो जो वैद्य उनको देखने आया उसने बताया तबेले के मालिक को कि अगर बंदरों की चर्बी इन घोड़ों के घाव पे लगाई जाए तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे।
अब उस तबेले के पास में पेड़ पे रहते थे बहुत सारे बंदर। तो हुआ क्या, उन्हीं बंदरों को मारा गया और उनकी चर्बी लगाई गई घोड़ों के। तो गलती यहाँ पे किसकी थी, बछड़े की। और मौत किसकी हुई, बंदरों की। तो ये है कहावत, तबेले की बला बंदर के सिर। ठीक है। आई होप कि आपको मजा आया होगा ये कहानी सुनने में। तो नए नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, असंभव शर्तें रखना। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। कई लोगों को कहता सुना होगा ना आपने कि पुराने सोनी के जो टीवी आते थे वो कितने अच्छे थे, आजकल के ये OnePlus MI के तो वैसे ही रद्दी आते हैं। तो वो है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। 9 दिन चले 2.5 कोस एट ए स्लॉथ स्पेस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सबसे धीमा जानवर कौन है दुनिया का, स्लॉथ बियर। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत सुस्ती से काम करना। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल। तो जब मुगल शासन था उस टाइम पे फारसी पढ़ने वालों की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, हर काम पूरा लॉ वगैरह सब फारसी में था। तो उसके बाद भी अगर किसी को ढंग का काम नहीं मिला तो क्या कहावत हो गई, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो किस्मत का खेल। मतलब पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण दुख उठाते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वह व्यक्ति जो किसी वस्तु की कदर ना जाने। अब बंदर ने बेचारे ने अदरक क्या खाई होगी। ठीक है। फिर आ गया, बहती गंगा में हाथ धोना, समझ ही गया अवसर का लाभ उठाना। बिल्ली के भागो छींका टूटना, अकस्मात कोई काम बन जाना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन शुद्ध हो तो तीर्थाटन का फल घर में ही मिल सकता है। इसके पीछे भक्त रैदास की कहानी। एक कोई जा रहा था गंगा जी, तो उसने रैदास को, वो जानता था कि कितने बड़े भक्त हैं भगवान के। तो उसने पूछा कि महाराज अगर आपको कुछ भेंट देनी हो गंगा मैया के लिए तो मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ। तो रैदास क्या करते थे, चमड़ा धोते थे। तो वो जो चमड़ा धोने की कठौती थी उनकी, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तो यहीं ठीक हूँ, मेरी भेंट तो माता यहीं से स्वीकार कर ले। तो उनका मजाक उड़ाया कि आपके पास देने के लिए कुछ होगा तो है नहीं, तो आप क्या दोगे, आप तो वैसे ही बस टाइम पास कर रहे हो। तो जैसे उन्होंने गंगा का आह्वान किया तो उनकी कठौती के पानी में से 2 हाथ गंगा के प्रकट हो गए उनसे भेंट स्वीकार करने के लिए। तो वो कहावत बन गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह मुंह, अब ये सही है कि नहीं है, लेकिन लोगों को सही नीति शास्त्र समझाने के लिए ये कहानियां कम से कम वैसे तो काम आती हैं। आप इस पर डिबेट कर सकते हो कि अरे गंगा कैसे स्त्री का रूप थोड़ी हो गया या जो भी है, वो अलग चीज है। यह मुंह और मसूर की दाल, जब कोई अपनी हैसियत से अधिक पाने की इच्छा करता है तब ऐसा कहते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। खुद की शक्ल लंगूर जैसी और सपने देख रहे हो कैटरीना के, यह मुंह और मसूर की दाल है। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, बुरी हालत में पड़कर भी अभिमान न त्यागना। कैसे, पाकिस्तान 3-3 युद्ध हारने के बाद भी भारत को चुनौती देता रहता है, ये तो वही बात हो गई, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। सावन सूखा न बहादो हरा, हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहने वाला। कि जब वह गरीब था तभी भी वह संतुष्ट था और अमीर होने के बाद भी उसमें कोई घमंड नहीं आया। सावन सूखा न भादो हरा, ये कहावत वैसे होनी चाहिए थी, सावन हरा न भादो सूखा। इसको आप ठीक कर लो, इसको कर लो यहाँ पे सावन हरा, यहाँ पे आ जाएगा भादो सूखा। क्योंकि भादो में ही पड़ता है ना काल, तो सावन में तो हरियाली हो ही जाती है। सहज पके सो मीठा होए, जो काम धीरे धीरे होता है, जो आम पेड़ पे रह के पकेगा वो ज्यादा मीठा होगा, और जो नीचे आके और फिर उसको कार्बाइड में पकाएंगे तो वो कम मीठा होगा। सहज पके सो मीठा होए, हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान। जब किसी जगह पे सही आदमी का, उचित व्यक्ति का उचित सम्मान नहीं होता तो वो तो उस जगह को छोड़ देता है। तो फिर बचेंगे कौन, कौवे, फिर उन्हीं को दीवान बनाया जाएगा तो नीच का सम्मान बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ आज का अपना लोकोक्ति का टॉपिक खत्म होता है। ये जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो सारी लोकोक्तियां मैंने इसमें ले ली। आप जहाँ से भी देखें ध्यान से देखें, और ये ध्यान रखो कि लोकोक्ति का जब आप वाक्य प्रयोग करोगे तो वो लोकोक्ति बिना किसी बदलाव के एज इट इज उसमें आनी है। एक शब्दशः मत ले लेना। वाक्य प्रयोग जैसे इसमें आपने देखे होंगे ऐसा करना जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाए उसका। ठीक है, ऐसा खुद कंफ्यूज मत होना और एग्जामिनर को कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है।
तो थैंक यू फिर आप सभी को, आज का सेशन समाप्त हुआ। आई होप आप सभी इसको पढ़ रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे और आपके काम आएगा। थैंक यू ऑल।